हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 2 है। तो आज से हम सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करने वाले। अब देखो, जो सीएसएस होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं आपको सभी प्रॉपर्टी को एक-एक करके एक्सप्लेन करने गया, तो देखो अभी हमारा जनवरी 2025 चल रहा है, तो जनवरी 2026 आ जाएगा ना, फिर भी हमारी सभी प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि इस कोर्स में सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम फ्रीक्वेंटली बहुत ही बार यूज़ करते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक करता हूँ, ओके? और उसके बाद मैं फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीएसएस लेक्चर 2, ओके? अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी हमारा वीएस कोड में ओपन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस वेलकम की विंडो को क्लोज़ करता हूँ। तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर एक index.html बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ CSS लेक्चर 2, ओके? और अब मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कलर प्रॉपर्टी, ओके? तो अब हम यहाँ पर बॉडी में जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो कलर प्रॉपर्टी होती है ना, उसे यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है ना, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, ओके? और इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ डिव। तो अब मैं यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए एक सीएसएस की फाइल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस, ओके? अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ, ओके? और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉक्स। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सीएसएस को और एचटीएमएल को एक दूसरे से लिंक करना है। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ, ओके? तो अब मैं यहाँ पर href के अंदर style.css को लिंक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर s लिखूंगा तो ये ऑटो सजेशन में आ जाएगा। तो मैं इसे एंटर करके लिंक कर देता हूँ, ओके? तो अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर style.css में जाते हैं और div के ऊपर कलर को अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स, ओके? अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, ओके? और अब मैं इसकी वैल्यू में लिखता हूँ रेड। अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे डिव के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरह से हमारी कलर प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने ये जो कलर लिखा है ना, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी और उसके अंदर यहाँ पर हमने जो रेड लिखा है ना, इसे हम कहते हैं वैल्यू। अब देखो, यहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो चलो अब हम index.html में जाते हैं और एक-एक करके हम सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेज टू डिफाइन वैल्यू, ओके? अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, पहला तो तरीका है कि हम डायरेक्ट कलर का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक करके लिखता हूँ कलर नेम, ओके? अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ, ओके? तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट कलर का नाम लिख सकते हैं। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डिव के नीचे एक कमेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 करके लिखता हूँ RGB, ओके? अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर RGB मेथड को यूज़ करके भी कलर की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कमेंट के अंदर RGB को डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है ना, उसे मैं लिखता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं RGB और उसके बाद यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। अब इसके अंदर हम 0 से 250, 0 से 250, 0 से 250 ऐसे करके 3 बार हम यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह से हम 0 से 250 के बीच की वैल्यू लिखते हैं। अब देखो, ये मैंने पहला 0 से 250 लिखा है ना, ये हम रेड कलर के लिए लिखते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा नंबर वाला है ना, इसे हम ग्रीन कलर के लिए लिखते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा वाला है ना, इसे हम ब्लू कलर के लिए लिखते हैं।
इसलिए हम यहाँ पर RGB लिखते हैं। R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब होता है ब्लू। अब देखो, अगर हम यहाँ पर 250, 250 और 250 ऐसे करके 3 बार लिखेंगे ना, तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 000 लिखेंगे ना, तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर RGB क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, जो रेड, ग्रीन और ब्लू होता है ना, वो हमारे 3 मेन कलर होते हैं। और इन तीनों कलर को हम मिक्स करके और भी कलर बना सकते हैं। हालाँकि हमारे जो भी कलर होते हैं ना, वो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 0 से 250 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। और वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक div बनाता हूँ। ओके। अब मैं इसके अंदर एक p टैग बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ RGB। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इस div के अंदर एक क्लास देता हूँ। ओके। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ RGB। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हम style.css में जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ .RGB। ओके। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर। ओके। अब इसके अंदर मैं RGB लिखता हूँ और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 250, 250 और 250। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो RGB क्लास वाला जो div है ना, उसके अंदर का टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। पर देखो, अभी हमारा जो ब्राउज़र है ना, उसका बैकग्राउंड भी वाइट है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को वाइट करेंगे, तो वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके। अब हम इसके अंदर भी RGB को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर RGB लिखता हूँ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, 0 और 0। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो RGB क्लास वाला div है ना, उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। तो चलो, अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा div था ना, उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है और उसके अंदर का जो टेक्स्ट था ना, उसका कलर व्हाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम RGB को यूज़ करके कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो, अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। पर देखो, अगर आपको कोई कलर का RGB वैल्यू पता नहीं है, तो आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर 250, 250, 250 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, उस पर हवर करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना हो ना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना है और इसे नीचे करना है और आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना हो ना, उस पर ले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो पर ले जाता हूँ। ओके। और उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी कलर चाहिए, उस पार्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, इसकी जो RGB वैल्यू थी ना, वो यहाँ पर आ चुकी है और उसके साथ यहाँ पर भी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आपको किसी कलर की RGB वैल्यू पता नहीं है, तो आप यहाँ से इसे ढूंढ सकते हैं। ओके। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे वाइट ही कर देता हूँ और मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब हम यहाँ पर index.html में जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर div के नीचे एंटर करता हूँ और यहाँ पर 3 करके लिखता हूँ RGBA। ओके। और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर ये RGBA वाला तरीका है ना, ये भी RGB की तरह ही होता है, पर इसमें थोड़ी अलग चीज़ होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ RGBA। ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 0 से 250, 0 से 250 और 0 से 250 और उसके बाद 0 से 1। ओके। अब देखो, ये भी RGB की तरह ही होता है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर लास्ट में A लिखा है, जिसका मतलब होता है अल्फा चैनल और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब इस अल्फा चैनल की वैल्यू से क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है ना, उसकी ओपेसिटी डिसाइड होती है। जैसे हम इसकी वैल्यू 1 से कम करते जाएंगे, जैसे कि 0.9, 0.8 ऐसे करके कम करते जाएंगे, तो हमारे कलर की ओपेसिटी कम होती जाएगी। और अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो हमारा जो नॉर्मल कलर होता है ना, वो हमें दिखाई देता है। अगर हम इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा जो कलर होगा ना, वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो कलर होगा ना, वो व्हाइट हो जाएगा। तो चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक div बनाता हूँ। ओके। और इसके अंदर मैं एक क्लास देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ RGBA। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक p टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ RGBA। ओके।
अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं और यहाँ पर हम क्लास सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट आर जी बी ए। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं सी एस एस का कोड पुट करता हूँ। मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ आर जी बी ए। ओके, अब मैं स्मॉल ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 250 0 और 1 लिख देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल रेड कलर होता है ना, वो हमें दिखाई देगा। तो एक बार इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला डिव है ना, उसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि वी एस कोड में वापस जाता हूँ और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अल्फा चैनल की वैल्यू को 0.3 कर देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला डिव था ना, उसका बैकग्राउंड पहले रेड था, अब इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है। तो इस तरह से हम आरजीबीए के अंदर अल्फा चैनल को यूज करके अपने कलर की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाता हूँ। अब देखो कलर की वैल्यू को अप्लाई करने का एक और तरीका होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में कमेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 करके लिखता हूँ हेक्साडेसिमल। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि हम हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कलर को डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कमेंट के अंदर इसका जो सिंटैक्स होता है ना, उसे लिख देता हूँ। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हैश और उसके बाद आर आर, उसके बाद जी जी और बी बी। अब देखो यहाँ पर 6 डेसिमल का कोड होता है। अब इसके अंदर जो पहले 2 डिजिट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम रेड कलर को अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो तीसरा और चौथा वाला डिजिट होता है ना, उससे हम ग्रीन कलर को डिफाइन करते हैं। और लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम ब्लू कलर को अप्लाई करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 0 से 9 और उसके बाद ए से एफ तक की वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 0 से 9 और उसके बाद हम ए से एफ तक। मतलब कि देखो जो हमारा हेक्साडेसिमल कोड होगा ना, उसके अंदर 0 से 9 और उसके बाद ए से एफ तक इतनी वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर हम 0 0 0 0 ऐसे करके 6 बार लिखेंगे ना, तो क्या होगा कि इससे हमारा ब्लैक कलर बनेगा। और अगर हम यहाँ पर एफ एफ ऐसे करके 6 बार लिखेंगे ना, तो हमारा वाइट कलर बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले कि यहाँ पर डी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं एक क्लास देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ हेक्सा। ओके, अब मैं इस div के अंदर एक h2 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ हेक्साडेसिमल। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट हेक्सा। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं सी एस एस का कोड पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हैश, उसके बाद 0 0 0 0 0 0। ओके, पर देखो अगर हम कोई हेक्साडेसिमल कोड लिख रहे हैं और वहाँ पर सभी डिजिट सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे सिर्फ 3 ही बार लिखेंगे ना, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे 3 ही बार लिखता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला डिव है ना, उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। अब देखो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसका कलर भी ब्लैक है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि हेक्सा कोड को यूज़ करके हमारा जो टेक्स्ट है ना, उसका उसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब देखो व्हाइट कलर के लिए जो हेक्सा कोड होता है ना, वहाँ पर हम 6 बार एफ लिखते हैं, पर यहाँ पर सभी डिजिट सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 डिजिट लिखेंगे ना, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर हैश लिखता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ एफ एफ एफ। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट होगा ना, उसका कलर वाइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम जो भी हेक्सा कोड लिखते हैं ना, उसका आउट अब देखो यहाँ पर हम जो भी हेक्सा कोड लिखते हैं ना, इसका आउटपुट हमें यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स में दिखाई देता है। तो यहाँ पर से भी हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे ना, तो उसका कोड हमें ऊपर दिखाई देगा यहाँ। तो इस तरह से अगर आपको किसी कलर का हेक्सा कोड पता नहीं है, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ एफ एफ। ओके, अब से कंट्रोल एस कर देते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट होगा ना, उसका कलर वाइट हो जाएगा। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो
यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला div है ना, उसका जो टेक्स्ट है ना वो व्हाइट हो चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश और उसके बाद FF0000। अब देखो, अगर ऐसा कोई हेक्साडेसिमल कोड हो जहाँ पर 2-2 डिजिट की पेयर सेम हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमें ऑटो सजेशन में दिखा रहा है कि इस कोड के लिए हमें लिखना है हैश उसके बाद F और 00। तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से लिखता हूँ। ओके, अब देखो, ये जो कोड है ना, ये रेड कलर के लिए होता है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, वो रेड हो चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें इसका बैकग्राउंड ग्रीन करना है, तो हमें क्या करना है कि पहले एक हैश लिखना है, उसके बाद 0 लिखना है, उसके बाद F लिखना है और उसके बाद 0 लिखना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड होगा ना, वो ग्रीन हो जाएगा। सेम तरीके से अगर हमें ब्लू करना है, तो हमें क्या करना है कि पहले एक हैश लिखना है, उसके बाद 0 लिखना है, एक और 0 लिखना है और F लिखना है, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। अब देखो, जब भी हम कोडिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर अगर हमें कलर का नाम पता हो, तो हम डायरेक्ट कलर का नाम लिखते हैं। और बाय चांस हमें कलर का नाम नहीं पता होता है, तो वहाँ पर हम हमेशा हेक्सा कोड को ही यूज़ करते हैं। अब देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वहाँ पर हमें कलर की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि कलर पैलेट को यूज़ करते हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स होती है जो हमें कलर पैलेट को प्रोवाइड करती है, और वहाँ पर जो भी कलर होते हैं ना, उसे हम हेक्सा कोड को यूज़ करके अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है कलर हंट। तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर हंट। ओके, अब देखो, यहाँ पर इस तरह से कलर पैलेट होती है, और जहाँ पर आप होवर करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको इसका कलर कोड दिखाई देगा। जैसे कि मुझे ये वाली पैलेट पसंद है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, ये ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे एक-एक करके कॉपी कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद इस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसी कलर को यूज़ करते हैं, तो मैंने इसे कॉपी कर दिया है। तो मैं VS कोड में वापस जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रेड को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और ये वाला कलर कोड अप्लाई करता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप कलर पैलेट को यूज़ करके अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने जो कलर कोड लिखा है ना, यहाँ पर सभी डिजिट डिफरेंट है। तो इसलिए इसे हम 3 डिजिट में नहीं लिख सकते। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हमने कलर की वैल्यू को डिफाइन करने के ऑलमोस्ट सभी तरीकों के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको कलर प्रॉपर्टी के बारे में जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया जिसका नाम है कलर हंट। तो आप वहाँ पर जाके अलग-अलग कलर पैलेट के कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दिए, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का लेक्चर 2 है, तो वहाँ पर आपको CSS लेक्चर 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है, उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल को अपलोड किया है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इन्हें डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, and I will meet you in next one.